चिलचिलाती दोपहरी थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। दिल्ली की सड़कों पर जैसे गर्मी का सैलाब उतर आया हो। लोग छाया की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें भागने की भी मोहलत नहीं थी। साउथ दिल्ली के पास कॉलोनी में एक आलीशान बंगला था, जिसके बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। अंदर एसी की ठंडी हवा में बैठा था करण वर्मा, एक नामी उद्योगपति। उसके सामने नौकर नींबू पानी का ग्लास लेकर खड़ा था। करण ने झुलझुलाकर कहा, ये क्या है रोहन? नींबू पानी इतना गर्म क्यों है? तुम लोग समझते नहीं, इतनी गर्मी है और तुम इसके जगह ठंडा नहीं ला सकते थे। रोहन डरते डरते बोला, सॉरी सर, अभी फ्रीज में रखा नहीं था, मैं तुरंत दूसरा लाता हूँ। करण गुस्से में टीवी ऑन करता है, जिसमें एसी की नई ब्रांड की ऐड चल रही होती है। वह बड़बड़ाता है, ये गर्मी तो साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब तो शिमला जाना पड़ेगा, यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। इतना कहकर वह अपने मोबाइल पर शिमला के 5 स्टार होटल सर्च करने लगता है। उसी शहर की एक तंग बस्ती में कच्चे मकानों की झोपड़ी से छन कर आती धूप और पसीने की बू एक साथ मिलकर जैसे गरीबी की महक बिखेर रही थी। वही झोपड़ी में रहती थी मीना, एक विधवा महिला, और उसका 8 साल का बेटा राजू। राजू बिना चप्पलों के तपती जमीन पर भागता हुआ आता है। माँ, बहुत गर्मी है, पानी पिलाओ ना। मीना घड़ा खोलकर देखती है, लेकिन घड़ा खाली होता है। राजू बेटा, नल पर चलो, शायद वहाँ पानी आया हो। दोनों नंगे पाँव नल की ओर भागते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही लंबी लाइन थी। कोई धकेल रहा था, कोई झगड़ रहा था। माँ, कितनी देर लगेगी? राजू की आंखों में प्यास झलक रही थी। मीना उसे कहती है, बस बेटा, थोड़ी देर और, भगवान चाहे तो जल्दी पानी आ जाएगा। तभी पास से गुजरती कार से ठंडी एसी की खुशबू आती है और राजू उस ओर देखने लगता है। शाम को करण अपने ड्राइवर के साथ होटल की ओर निकलता है। रास्ते में ट्रैफिक होती है और वही झुग्गी बस्ती सामने आ जाती है। करण गाड़ी के शीशे से बाहर देखता है और उसकी नज़र मीना और राजू पर पड़ती है, जो प्लास्टिक की बोतल में नल से थोड़ा सा पानी भरकर लौट रहे थे। ये लोग यहाँ क्यों रहते हैं? रास्ता गंदा करते हैं, बदबू फैलाते हैं। करण बड़बड़ाता है। ड्राइवर धीमे से कहता है, साहब, ये भी इंसान है, गर्मी इन पर और ज़्यादा असर करती है। इनके पास एसी नहीं होता, बिजली भी नहीं आती पूरी, खाने को भी मुश्किल से मिलता है। करण चुप हो जाता है। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि गर्मी सब पर बराबर नहीं होती। रात को जब करण होटल पहुंचता है तो वहाँ एक एनजीओ की मीटिंग चल रही होती है। एक वॉलंटियर बोलता है, दिल्ली में इस बार की गर्मी ने 60 से ज़्यादा गरीब लोगों की जान ली है, जिनके पास ठंडा पानी, छाया या इलाज तक नहीं था। करण उनकी बातें सुनता है और उसकी आंखों में राजू का चेहरा घूम जाता है। उसी रात वह अपने बंगले लौटता है और आदेश देता है, बस्ती के पास एक ठंडा पानी का टैंक लगवाओ, कुछ एसी यूनिट्स और फैन भी लगवाने हैं वहाँ। एनजीओ से संपर्क करो।
अगले दिन मीना और राजू जब पानी भरने जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा टैंक लगा होता है, ठंडा साफ पानी, और पास में एक शेड लगा हुआ जिसमें पंखा भी चलता है। राजू खुशी से चीख पड़ता है, माँ देखो, ठंडा पानी और पंखा भी है। मीना की आंखें भर आती है। वो आसमान की ओर देखती है और कहती है, भगवान का कोई ना कोई रूप आता है बेटा। उसी समय करण अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से गुजरता है और मुस्कुराता है। गर्मी अब भी है, सूरज अब भी जल रहा है, लेकिन किसी की गर्मी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि किसी ने अपनी सोच बदल ली। गर्मी सिर्फ मौसम नहीं होती, यह परिस्थिति बन जाती है जब संसाधनों का फर्क इंसान के जीवन को तय करता है। अमीर गर्मी से लड़ने के लिए एसी खरीदता है और गरीब छाया की तलाश में मरता है। फर्क पैसे में नहीं, सोच में है। अगर सोच संवेदनशील हो जाए तो गर्मी सबके लिए थोड़ी कम हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।